नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है उसका पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जो सॉइल का रोल है वो क्या क्या रोल होता है। तो हमने ये देखा था कि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या काम करते हैं कि काफ़ी तरह के मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइदर दे आर प्लांट और एनिमल्स, उनको मिनरलाइज करते हैं और क्या कहते हैं, उनको डिकम्पोज करके उनके अंदर का जो मिनरल्स होता है उसको बाहर निकाल के क्या करते हैं, सॉइल में मिनरल्स को मिक्सअप करते हैं और उनकी क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं। वो इतने मतलब अबेंडेंट मात्रा में, मतलब वो इतनी प्रचुर मात्रा में कर देते हैं, मिनरल रखते हैं सॉइल में प्रोवाइड, कि जो सॉइल होता है उसका फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो ह्यूमस होता है वो क्या रोल करता है, तो ह्यूमस भी इसी में बहुत रोल प्ले करता है। वो क्या कहते हैं, एसिड रिलीज करता है, कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है। साथ ही साथ ह्यूमन जो है वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ठीक, जो प्लांट्स का ये रूट होता है, जैसे ये रूट है, तो रूट्स में क्या करता है कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन रेट्स को वो इंक्रीज कर देता है। फिर जो लिग्निंग होता था, एक मिनट यार, लिग्निंग, इसका भी हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या रोल करता है, ये भी क्या कहते हैं, प्लांट के एब्जॉर्प्शन में मतलब प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी रेट को इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे ए मतलब एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज करता है। सेकंड क्या पॉइंट इसके साथ है कि क्या कहते हैं, प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि लिग्निंग का क्या रोल होता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो ये क्या कहते हैं, प्लांट्स में जितने भी मिनरल्स है उनकी ये कहते हैं रेट को इंक्रीज करता है। और क्या होता है कि ये बहुत स्लो डिकम्पोज होता है। और इसके साथ क्या है कि ये जो होता है, ये जब क्या कहते हैं डिकम्पोज के साथ साथ ये प्लांट्स के ऑल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये हो गया। तो इन सब के कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ना हम आगे बढ़े, ह्यूमस। आज हमारा क्या टॉपिक है, ह्यूमस। ये जो हमारा टॉपिक है ह्यूमस, ये मतलब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, ठीक। क्योंकि हमको उसका रोल क्या करना था, पहले हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोब्स है उसका रोल पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड, ह्यूमस। आखिर ह्यूमस में क्या है, ह्यूमस क्या है चीज। तो जब ह्यूमस पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि जो ह्यूमस है, बेसिकली ह्यूमस इज अ डार्क colored amorphous substance composed of residual organic matter। ये जो बात किया है डार्क कलर एम्फोरस। नाउ व्हाट इज एम्फोरस। तो एम्फोरस, तो हम जैसे डार्क कलर की हम बात करें तो हमें पता है कि जो ह्यूमस होता है इट इज लुक लाइक अ अर्थ वॉर्म, ठीक। ये इतना ऐसे पतला सा होता है, इतना छोटा सा होता है, तो ये अर्थ वॉर्म की तरह दिखता है, ठीक। ये तो हमें पता ही है। साथ ही साथ जो एम्फोरस सब्सटेंस होता है, एम्फोरस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, आप क्या कहते हैं, खूब सारे क्लाउडी फॉर्म बना के, मतलब एक ऐसा लिक्विड टाइप से भी आप कह सकते हो। साथ ही साथ इतना सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। इट इज अनडिफाइंड थिंग। हम फोरस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे इंटरकनेक्टेड होता है पूरा। तो एम्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। और हम देखें तो फिर और हम देखते हैं, तो ये कहता है कंपोज ऑफ रेसिडुअल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो रेसिडुअल ऑर्गेनिक मैटर मतलब वो मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं, उनसे ये ह्यूमस बना होता है। ह्यूमस क्या करता है, बेसिकली क्या उसका काम होता है कि उसको प्लांट की जो फर्टिलिटी रेट है उसको इंक्रीज करता है, सॉइल को में फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करता है, प्लांट्स में मिनरल एब्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज करता है, फूड गेनिंग एब्जॉर्प्शन को रिलीज करता है, और साथ ही साथ इंक्रीज करने का काम करता है, प्लांट में ग्रोथ का काम कराता है। और प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, बेसिकली जो रूट्स होते हैं, तो रूट्स में जो ये पोर होते हैं, जैसे कि ये रूट है, तो इसका हम एक पार्ट लेते हैं छोटा सा, तो इसमें जो ये पोर है, ठीक, इस पोर का मतलब इनलार्ज आप करें तो इलाज करने में जो इसमें ऐसे सेल्स होते हैं, तो उनके सेल्स को क्या करता है, ये मतलब क्या करता है, थोड़ा सा
इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उनके एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। कि लिग्निन और ह्यूमस दोनों का ये रोल होता है, ठीक। और कुछ ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। वो ऑर्गेनिक मैटर्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इन सब चीजों से ये बना होता है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ विच कंटेन कार्बन, हाँ ठीक, ये किसका मिक्सचर होता है, जो ह्यूमस होता है वो किसका मिक्सचर होता है, मतलब किन सब चीजों से बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, number of inorganic salts such as phosphate and potash etc. तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा ह्यूमस है, बेसिकली अगर कोई भी हम ह्यूमस की बात ना करें, अगर हम किसी भी एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स हर एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। आइदर दे आर ह्यूमन बीइंग और एनी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल, ठीक, कि कोई भी एनिमल या फिर एरियल एनिमल की बात करें, तो इन ये सब चीजें जो बेसिकली हर एक एनिमल में प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। तो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कहते हैं बेसिकली ये इन सब चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक, इन सब चीजों से बेसिकली बना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि कहते हैं बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ये पोटैश की अगर हम बात करें, तो जो एलम होता है, एलम मतलब फिटकरी, तो उधर साइड ही चला गया, ठीक, उधर ही तो कुछ कहते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट से भी बना होता है ये। फिर अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इट इज अ चार्ट। एक चार्ट की तरह है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, तो इस समय ह्यूमस का क्या यहाँ पे रोल होगा। तो बेसिकली जो ह्यूमस का रोल होगा वो ये है, जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट पे जो रूट है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे सिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक या फिर एसोसिएटिव, कोई भी बैक्टीरिया हो, ओके। तो यहाँ पे जो ह्यूमस होता है वो टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमस होता है काफी एनिमल्स को खाते भी हैं, ठीक, जैसे कि ह्यूमस किसका फूड होता है, तो जो ह्यूमस होता है इट इज अ फूड ऑफ फिशेज। फिशेज की जब कल्टीवेशन होती है, जब पेशी कल्चर होता है, ठीक, जब पेशी कल्चर होता है, किसी कल्चर होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनको क्या दिया जाता है, मछलियों को क्या दिया जाता है, तो मछलियों को ह्यूमस और अर्थवॉर्म, ये दो जो चीज दी जाती है, ठीक, क्योंकि वो उनका फूड होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा बता रहा है कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्शन होता है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। वो पाता कहाँ से मिनरल्स, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो डिकम्पोजर के काम कर रहे हो, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहे हो, चाहे फिर जो भी बैक्टीरिया हो, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो मिनरल्स रिलीज होते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस लेता है। और ह्यूमस फिर उसको लेने के बाद, उसको गेन करने के बाद फिर क्या करता है वो, कि जो आपका सॉइल है उस सॉइल को फर्टाइल करने का काम करता है। और जो आपका प्लांट होता है उसके रूट इर्द गिर्द होके वो क्या काम करता है कि जो जिसकी भी रूट्स है, ठीक, जो रूट सेल है उनमें अटैच होके उनकी एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करता है, ठीक, ये ह्यूमस का रोल है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ कोलाइडल इन नेचर। कोलाइडल इन नेचर कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि कोलाइडल अगर नेचर की बात कर रहा है, तो कोई चीज जब खूब सारी चीजों से कंबाइन हो, ठीक, जैसे कि ह्यूमस की अगर हम बात करें, तो ह्यूमस अर्थवर्म जैसा होता है, मिक्सचर मतलब काफी कंपाउंड से बना हुआ है, कुछ सब्सटेंस, काफी सारे सब्सटेंस उनसे बना हुआ है, तो इसलिए वो कोलाइडल नेचर में है। और साथ ही साथ वो काफी सारे सब्सटेंस को अपने साथ लेके चलता है। जैसे कि बेसिक जो उसका मेन सब्सटेंस है जो अपने साथ वो लेके चलता है, वो क्या है उसके साथ, कि सॉइल थ्रू इट्स पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये जो बेसिक सब्सटेंस है वो अपने साथ लेके चलता है कि जो प्लांट है, जो सॉइल है, उसके एब्जॉर्प्शन को और सॉइल के एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करता है। सॉइल के एब्जॉर्प्शन को रेट को कैसे इंक्रीज करेगा, जैसे कि हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा सॉइल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा सॉइल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें सॉइल में, तो सॉइल में हमारा जो मिनरल्स है वो प्रेजेंट है,
साथ ही साथ मिनरल्स में आपका ऑक्सीजन, वाटर सब आ जाएगा, ठीक। फिर आपका क्ले प्रेजेंट है, फिर आपका सैंड प्रेजेंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सॉइल में प्रेजेंट है। सैंड बेसिकली क्ले जो रोल करती है अपनी, उस करती है वो एक साथ उसको कंबाइन करने का रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्ले कैसा होता है, ठीक। क्ले बहुत चिकनाहट होती है, चिकनाहट मिट्टी जो होती है, बेसिकली चिकनाहट मिट्टी किसे कहते हैं, लोमी सॉइल को। तो जिस सॉइल में क्ले की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक, और वाटर रेट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि क्ले की अमाउंट ज्यादा है तो वो वाटर रेट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, उस सॉइल को हम लोमी सॉइल कहते हैं। ये लोमी सॉइल कैसा होता है, लोमी सॉइल बेसिकली अगर आप बारिश के मौसम में देखिए तो जो बहुत दलदली मिट्टी होती है, जो बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ होती है, उसको कहते हैं लोमी सॉइल। और बेसिकली जो आपके ये पोट्रीज वाले बनाते हैं ना, जो पोट्रीज जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, पोट्रीज आर्टिस्ट, तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं, पोट्रीज क्या, जैसे कि जो आपका ये हो गया, मटका हो गया, घड़ा हो गया, ये सब जो पोट्री आर्टिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्ले को ही लेके बनाया जाता है। और क्ले का इस्तेमाल जितने भी आपकी जो मूर्तियां, स्टेचूज बनती हैं, बेसिकली क्ले से ही बनती है, ठीक। उसके बाद ह्यूमस इज signified in soil because of its following functions। जो ह्यूमस है वो सॉइल में क्या कहते हैं क्यों होता है, क्यों आखिर क्या कहते हैं सॉइल में उसका विभिन्न विभिन्न रोल होता है, और क्यों इतना सॉइल में वो मतलब फैला हुआ होता है, क्योंकि उसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो फंक्शंस कौन से हैं, तो जो ह्यूमस होता है इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल। वो क्या कहते हैं, जो सॉइल का फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन क्या है सॉइल का, वही उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल करना। साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें जो फर्टिलिटी रेट है उसको इंक्रीज करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एंड मिनरल्स उस रेट को इंक्रीज करना। तो ये सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक, जिससे हम पता करते हैं कि ये जो मिट्टी है ये इरिटेबल मतलब इरिगेशन के लायक है कि इरिगेशन हो गया, ठीक। ये हो गया बाय डिटरमाइनिंग इट्स टेक्सचर एंड वाटर परमेबिलिटी, ठीक, यही हुआ। कैसे, वही फिजिकल यही हुआ कि उसका हम टेक्सचर देखते हैं कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, मतलब मिट्टी है कैसी, और उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की रेट कितनी ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई मिट्टी वाटर एब्जॉर्ब करती है तो मतलब वहाँ कल्टीवेशन अच्छा हो सकता है। और जो मिट्टी एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर पाती, जिसका कहने का ये मतलब है साफ साफ कि उसमें जितना भी मतलब फर्टिलिटी रेट है वो कम है, क्योंकि अगर आप रेगिस्तानी मिट्टी देखो तो वो क्या वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनकी जो लीव्स होते हैं बहुत टिनी लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं, और स्पाइंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली और कई कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देख कि जो ह्यूमस है एरिएट द सॉइल ऑफ द सॉइल। पहले देखिए कि जो ह्यूमस होता है वो सॉइल में क्या करता है और सॉइल में जाके जितनी भी वाटर कैपेसिटी होल्डिंग रेट है उसको इंक्रीज करता है। फिर ह्यूमस इन्फ्लुएंस द केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल, सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉइल और रॉक मिनरल्स। देखो और भी क्या कहता है कि जो ह्यूमस होता है इन्फ्लुएंस करता है, किस चीज पे प्रभाव डालता है, किस चीज को प्रभावित करता है। तो ये क्या कहते हैं, कुछ सॉइल की केमिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि हमने फिजिकल कैरेक्टर तो देख लिया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये हमारा फिजिकल कैरेक्टर था सॉइल का। अब हम केमिकल कैरेक्टर की बात करें तो केमिकल कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा कि उसकी सॉलिबिलिटी रेट। सॉलिबिलिटी रेट मतलब क्या होता है कि वो कितना सॉलिबल है, कितना अनसॉलिबल है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सा चीज सॉलिबल है, कौन सा अनसॉलिबल है, तो बेसिकली जो उसका पीएच होता है ना, जो आपका ये पीएच होता है सॉइल का, तो अगर आप सॉइल का पीएच देखो तो 6 से लेकर 6.5 ये जो होता है ये सॉइल का पीएच रेट होता है, ठीक। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम ये देख रहे थे गली में अगर वो देख तो बेसिकली सबसे बेसिक चीज जो ह्यूमस होता है वो कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है, ठीक होना चाहिए। तब ये काम करता है कि जो सॉइल सॉइल बन रहा है, कोई भी मिट्टी बन रही है या फिर रेत बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं काफी, जो वो बहुत मिनी पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं,
और ब्रेक डाउन होने के बाद जो बहुत छोटी 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 एकदम छोटी छोटी हो जाते हैं, पॉइंट पॉइंट करके समझिए, तो वो क्या होता है, वो ठीक, तो पहली बात तो उनके है, क्योंकि कुछ मिट्टियाँ जो होती हैं जब वैसे मिट्टी उठाओ जब नीचे तक जाओ तो कुछ कंकड़ नहीं होता, उसको हम हटा देते हैं और बाकी जो यूज होता है उसको रख लेते हैं। तो ये केमिकल से कंपोजिशन। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिटेंशन पोटेंशियल क्या होता है कि ये इस तरह का होता है जैसे कि सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन रेट है। अब ऑक्सीजन रेट कैसे देखेंगे, तो ऑक्सीजन रेट बेसिकली जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रेट तभी हम देखेंगे जब वो फर्टाइल होगा, जब फर्टिलिटी रेट उसकी अच्छी होगी तब हम देख पाएंगे कि ऑक्सीजन और रिडक्शन कंपोजिशन उसका कैसा है, ठीक, उसका पोटेंशियल रेट देख पाएंगे। और फिर बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी है, तो बफरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि वो किस चीज को कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना वो स्टोर करा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम बफरिंग कैपेसिटी। Now, since it holds and slowly release essential elements and gases through action, अब ये क्या होता है कि जो माइक्रोब्स है आपका, सॉरी जो ह्यूमस है वो क्या काम करता है। अच्छा, वॉइस इज कटिंग। अब सही है। हो रही है रिकॉर्डिंग। तो फिर और क्या चीजें हैं यहाँ पे, जो आपका ह्यूमस होता है वो क्या काम करता है, तो उसने सॉइल तो होल्ड किया हुआ है, धीरे स्लोली, मतलब बहुत आराम से धीरे धीरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका मिनरल्स हो गया, फिर साथ ही साथ उसका जो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी रेट हो गई, फिर उसके सॉइल की जो आप एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाएगा वो हो गया, फिर प्लांट में जो उसके रूट्स में जो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाएगा वो हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज करेगा वो हो गया, फिर जो कार्बोनिक एसिड रिलीज करेगा वो हो गया। तो ये सब जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये क्या करेगा, इनके साथ साथ जो गैसेस हैं, अब गैसेस कौन कौन से गैसेस हो गई, तो अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारा जो नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका ये कार्बन हो गया, फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब क्या है, दीज आर द गैसेस, सल्फर हो गया, सब गैसेस ही तो है। तो इस गैसेस क्या करेगा, थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब्स की हेल्प से इन सब चीजों को धीरे धीरे रिलीज करेगा, क्योंकि क्या काम करेंगे कि माइक्रोब और ह्यूमस का दोनों का एक ही काम है कि चीजों को मिनरलाइज करना, मिनरलाइज निकालना, जो बेसिकली माइक्रोब्स से ज्यादा होता है वर्क, ठीक, क्योंकि ह्यूमस जो होता है माइक्रोब पे ही डिपेंडेंट होता है एक तरह से। तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे, चीजों को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, मिनरल्स, गैसेस, इन सब चीज को रिलीज करेंगे, और साथ ही साथ रिलीज करने के बाद वो उन सब चीजों को प्लांट्स के जो सॉइल है उसमें क्या करेंगे, फैलाएंगे, जिससे प्लांट्स का भी जो ग्रोथिंग रेट है वो क्या होगा कि इसको इन्फ्लुएंस होगा, मतलब प्लांट के ग्रोथिंग रेट पे प्रभाव पड़ेगा, और उसकी जो ग्रोथ कैपेसिटी है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और अच्छे से। ह्यूमस इज कंसिडर्ड अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ आवर प्लांट, जो ह्यूमस उसको हम बहुत अच्छा एक तरह से स्टोर हाउस कहते हैं प्लांट्स के लिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी सारी उसके पास सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक आप देखो, तो चाहे आप केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखो, चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखो उसका, चाहे तो उसका खुद का मतलब जो है उसकी वो किस तरह से क्या वर्क कर रहा है उसका फंक्शन देखो। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ह्यूमस को हम इसको ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ फॉर द प्लांट कहते हैं। ओके, अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए जैसे कि आपका प्लांट है, तो यहाँ प्लांट में क्या है कि जो ऊपर एरिया है ये क्या है, क्ले एरिया, यहाँ सैंड और यहाँ ग्रेवल्स, मतलब यहाँ कंकड़ उंकड़ मौजूद है, यहाँ पे मिट्टी है, और क्ले है ऊपर ही होता है, क्योंकि जो क्ले होता है बेसिकली वही जो उसके का काम ही क्या होता है, तो जब उसको सारी चीजें मिल जाएंगी तो जो मिट्टी होती है, लूमी जो सॉइल होता है, LOAMY, जो लोमी सॉइल होता है बेसिकली इसमें
को क्ले की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले, ठीक। तो चीज़ों को एक साथ होल्ड अप होता है और साथ ही साथ होल्ड अप के साथ उसमें सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। और यहीं पे आपको क्या होता है, जो मतलब छोटे-छोटे घास होते हैं उन्हीं सब के नीचे मतलब हल्का सा जैसे हल्का पतला लेयर यहीं से ह्यूमस प्रेजेंट शुरू हो जाएंगे। और कभी-कभी तो ऊपर भी वो फर्टाइल रहते हैं तो ऊपर भी आ जाते हैं और दिख जाते हैं।